गांव के एक किनारे पर एक शांत स्वभाव का गधा रहता था जिसका नाम था राजू। वह दिन भर खेतों में घूमता, घास चरता और कभी कभी बैलगाड़ी खींचने में मदद करता। लेकिन इस गधे में एक अजीब खासियत थी। वह इतना सुंदर और आकर्षक था कि गांव की कई लड़कियां मजाक में कहा करतीं, काश ये इंसान होता। गांव में दो सहेलियां थीं, सीमा और पूजा। दोनों ही राजू को बहुत प्यार करती थीं। वे उसे चारा खिलातीं, उसके साथ खेलतीं और यहां तक कि उसकी तस्वीरें भी खींचतीं। एक दिन गांव के एक तांत्रिक बाबा आए जिन्होंने मजाक में कह दिया, इस गड्ढे में कुछ खास ताकत है। अगर कोई इसे सच्चे मन से चाहे तो यह इंसान बन सकता है। सीमा और पूजा को यह मजाक सच लगने लगा। वे दोनों रात में गधे के पास जाकर उससे बातें करने लगीं। उन्होंने मन्नत मांगी कि अगर तू इंसान बन जाए तो हम तुझसे शादी कर लेंगे। अचानक एक रात पूर्णिमा के चांद की रोशनी में राजू सच में एक खूबसूरत नौजवान में बदल गया। लंबा कद, चौड़ा सीना और घुंघराले बाल। जब सीमा और पूजा ने उसे देखा तो वे चौंक गईं, लेकिन फिर खुशी से झूम उठीं। कुछ दिनों बाद दोनों लड़कियां गर्भवती हो गईं। गांव में हंगामा मच गया। सभी पूछने लगे, बच्चे का बाप कौन है? लेकिन दोनों सहेलियां चुप रहीं। आखिरकार एक दिन तांत्रिक बाबा ने सच बताया कि यह वही गधा है जो इंसान बना था। गांव वालों ने राजू को वापस गधा बना दिया और उसे दोबारा खेतों में छोड़ दिया। लेकिन सीमा और पूजा ने अपने बच्चों को पालने का फैसला किया। कहते हैं उनके बच्चे असाधारण रूप से तेज और ताकतवर निकले, जैसे किसी गधे की मेहनत और इंसान की चालाकी दोनों का संगम हो। कभी कभी इंसान मजाक मजाक में ऐसा कुछ कर बैठता है जिसका अंजाम सोच से परे होता है। समय बीतता गया। सीमा और पूजा ने अपने बच्चों को बड़े प्यार से पाला। उनके बेटे राहुल और करण बाकी गांव के बच्चों से अलग थे। वे असाधारण रूप से ताकतवर थे, इतने कि 6-7 साल की उम्र में ही वे बड़े बड़े बोझ उठा लेते थे। दौड़ने में सबसे तेज थे और जब गुस्से में आते तो आवाज भी गधे जैसी लगती। गांव में अजीब अजीब बातें होने लगीं। लोग कहते, ये दोनों बच्चे आधे इंसान हैं और आधे गधे। कुछ लोग डरते थे तो कुछ मजाक उड़ाते थे। लेकिन राहुल और करण को इन सबसे फर्क नहीं पड़ता। वे दिन भर खेतों में खेलते, कुएं से पानी खींचते और गांव के बैलों से भी तेज दौड़ते। एक दिन गांव में एक मशहूर संत आए। जब उन्होंने इन बच्चों को देखा तो तुरंत पहचान गए कि ये साधारण इंसान नहीं है। उन्होंने सीमा और पूजा से पूछा, इन बच्चों का पिता कौन है? पहले तो दोनों ने टालने की कोशिश की, लेकिन जब संत ने जोर दिया तो उन्होंने पूरी कहानी बता दी। कैसे राजू गधा इंसान बना, कैसे वे उससे प्रेम करने लगीं और फिर कैसे वह वापस गधा बन गया। संत मुस्कुराए और बोले, यह कोई साधारण गधा नहीं था। यह एक श्रापित राजकुमार था जिसे सिर्फ सच्चे प्रेम से ही इंसान बनाया जा सकता था। लेकिन जब उसे पहचान नहीं मिली तो वह फिर से अपने गधे के रूप में लौट गया। यह सुनकर सीमा और पूजा के मन में उम्मीद जगी। उन्होंने संत से पूछा, क्या अब भी उसे इंसान बनाया जा सकता है? संत ने कुछ जड़ी बूटियां इकट्ठी की और एक अनोखा यज्ञ किया। पूरा गांव देखने के लिए इकट्ठा हो गया। जैसे ही मंत्र पूरे हुए, खेत में चरता राजू अचानक इंसान में बदल गया। लेकिन इस बार वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली और बुद्धिमान था। सीमा और पूजा की आंखों में आंसू थे। वे दौड़कर उसके पास गईं। उनके बेटे राहुल और करण भी अपने असली पिता को देखकर खुश हो गए। राजू अब गधा नहीं था। वह एक सम्मानित इंसान के रूप में गांव में रहने लगा। उसने अपने बेटों को सिखाया कि मेहनत, ईमानदारी और ताकत ही सबसे बड़ी दौलत है। कुछ सालों बाद राजू को गांव का सरपंच बना दिया गया और उसकी अगुवाई में गांव तेजी से तरक्की करने लगा। सच्चा प्रेम किसी को भी बदल सकता है। पहचान और सम्मान हर किसी का अधिकार होता है। कभी भी किसी को कम मत आंकिए, क्योंकि हर गधे के अंदर भी एक राजा छिपा हो सकता है। अगर आप ऐसी ही मजेदार, रोचक और अनोखी कहानियां पढ़ना चाहते हैं तो हमारे पेज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलेगी।